आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ज़्यूस के इतिहास के बारे में। कुछ लोगों ने ज़्यूस का नाम नहीं सुना होगा, परंतु इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ज़्यूस की हमारे देश में पूजा की जाती है, इसीलिए ज़्यूस के इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। ज़्यूस को अलग-अलग भाषाओं में अलग-अलग नामों से जाना जाता है। भारत में ज़्यूस की पूजा इंद्र के रूप में की जाती है। मैंने इस वीडियो में ज़्यूस के बारे में सारी जानकारी विस्तार से दी है। आप लोग जब वीडियो को पूरा देखोगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना ताकि इसमें जो मैंने जानकारी दी है, वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेफरेंस की, क्योंकि इसकी बात करना बहुत जरूरी है। नंबर एक, द हिस्ट्री ऑफ ग्रीस, मिटफोर्ड विलियम की है 1784 की। बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें जो ग्रीस का इतिहास है वो मिलता है। बहुत अच्छी जानकारी इसमें दी गई है। नंबर दो, अर्ली ग्रीक मिथोग्राफी, फाउलर आरएल की है। इसमें कुछ अतिशयोक्ति कहानियों की चर्चा की गई है, लेकिन उन कहानियों की सहायता से आप ये जान सकते हो कि इतिहास में कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है। इसीलिए एक किताब भी बहुत ही महत्वपूर्ण है ग्रीक के इतिहास को जानने के लिए। नंबर तीन, द माइथोलॉजी एंड एंशिएंट ग्रीस एंड इटली के इटली थॉमस की है। बहुत अच्छी बुक है। इसमें भी कुछ अतिशयोक्ति बातों की चर्चा की गई है, लेकिन उन अतिशयोक्ति बातों को हटा दिया जाए तो कुछ अच्छी बातों की भी इसमें चर्चा की गई है। और इस किताब से आप रोम का इतिहास भी जान सकते हो और ग्रीस का इतिहास भी जान सकते हो। दोनों के संबंध कैसे थे ये भी जान सकते हो। बहुत कुछ जानकारी इस किताब से आप जान सकते हो। मैं इन किताबों को आपको खोल खोल के दिखा सकता था, लेकिन आजकल एक नया नियम चालू हो गया है कि हर किताब की शुरुआत में लिखा जाने लगा है कि इस किताब का कोई भी अंश आप किसी भी माध्यम से कहीं पर भी नहीं चला सकते बिना अनुमति के। इसीलिए मैं इस किताब का कोई भी अंश आपको दिखा नहीं सकता। नाम बता रहा हूं, आप किताबों को मंगवा के पढ़ सकते हो। और आज के इस वीडियो में जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, वो इन्हीं किताबों से मैं देने वाला हूं। तो वीडियो की शुरुआत यहां से करते हैं। ज़्यूस का इतिहास। आप जो फोटो देख रहे हो, ये ज़्यूस की फोटो है। उनके हाथों में आप जो हथियार देख रहे हो, इसका नाम है वज्र। ज़्यूस के जो नाम मिलते हैं वो ज़्यूस, ज़ेन, डायस, जुपिटर, देवताओं का राजा, वर्षा का देवता आदि। और भी इनके कई नाम हैं, लेकिन जो प्रमुख नाम हैं उनकी मैंने यहाँ पे चर्चा की है। स्थान यानी ये कहाँ के राजा थे? माउंट ओलिम्प नाम का एक पर्वत है, ये वहां पे शासन करती थी। और ये माउंट ओलिम्प कहाँ है? ग्रीक की सबसे ऊंचा इसको पर्वत माना जाता है, जो कि थिस्ली और मैसोडोनिया के बीच में है। ये आपको ध्यान रखना है। ग्रीक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि माउंट ओलिम्प की चोटी पर ज्यूस का राज सिंहासन है या उनका महल है, ऐसा माना जाता है। थिस्ली कहाँ है? ये ग्रीक में ही है। और मैसोडोनिया भी ग्रीक में ही है। और मैसोडोनिया का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। जब हम अलेक्जेंडर का इतिहास पढ़ते हैं तो वहां पे मैसोडोनिया की चर्चा की जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। ज्यूस के जो प्रतीक चिन्ह हैं उनमें से वज्र या वज्र दो नाम मिलते हैं, लेकिन वज्र ज्यादा फेमस है। और चील यानी ईगल, वेल और ओक। ओक जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक पेड़ का नाम है। ये सभी इनके प्रतीक चिन्ह हैं। इनको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, क्योंकि इनकी चर्चा आगे मैं बार बार करूंगा। शुभ जो दिन है वो माना जाता है बृहस्पतिवार। इसको भी ध्यान रखना। पिता का नाम क्या था? यानी ज्यूस के पिता का नाम था क्रोनोस या क्रोनस। दोनों नाम मिलते हैं, मैंने दोनों नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्रोनस ने क्या किया था कि अपने पिता यूरेनस के साम्राज्य को उखाड़कर फेंक दिया था। वो सत्ता पे अधिकार कर लिया था। माता का नाम क्या था? यानी ज्यूस की माँ का नाम था रिया, जो उसके पिता क्रोनस की बड़ी बहन थी। इसके बारे में आगे मैं आपको समझा दूंगा विस्तार से।
ग्रीक मान्यताओं के अनुसार जियूस ने क्या किया था कि अपनी मां रिया से शादी करनी चाहिए थी। रिया ने इनकार कर दिया था। इसके बाद जियूस ने क्या किया था कि सांप का रूप धारण करके अंधेरे में अपनी मां रिया का बलात्कार कर दिया था, जिससे वह गर्भवती हो गई थी। बाद में उससे एक लड़की पैदा हुई थी। लड़की बहुत सुंदर थी। लड़की जवान हुई तो जियूस ने क्या किया कि उसके साथ भी संभोग कर दिया था। अब बात करते हैं जियूस के भाई बहनों के बारे में। हेस्टिया। हेस्टिया के बारे में मैं आपको काफी सारे वीडियो में बता चुका हूं। ग्रीक मान्यताओं में हेस्टिया को एक देवी माना जाता है जो अपनी सुंदरता और कुमारत्व के लिए जानी जाती थी। ये उनका फोटो है, आप लोग देख लीजिए अच्छे से। हेरा या हीरा दोनों नाम मिलते हैं। हेरा नाम है वास्तविक और जो हीरा नाम है वो हमारे देश में इनका प्रचलित नाम है। तो ग्रीक मान्यताओं के अनुसार हेरा को महिलाओं की रक्षा करने वाली देवी के रूप में जाना जाता है, जिसने क्या किया था कि अपने छोटे भाई जियूस के साथ विवाह कर लिया था। हेरा को देवताओं की रानी भी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है कि जियूस ने अपनी बहन से ही शादी कर ली थी। ये उनकी फोटो है, आप देख सकते हो इसको अच्छे से। और हेट्स, पॉसिडोन, डेमेटर जियूस की पत्नी और बहन थी ये, चिरोन। तो ये इनके भाई बहन थे। आप अब बात करते हैं जियूस की प्रमुख पत्नियों के बारे में। जियूस की प्रमुख पत्नियों के बारे में मैं यहाँ पर बात करूंगा क्योंकि जियूस की तो बहुत सारी पत्नियां थी, लेकिन प्रमुख जो थी उनकी यहाँ पर मैं चर्चा करूंगा। अल्कमेने, इनका पुत्र था हेराक्लेस। हेराक्लेस का एक नाम और मिलता है हेराक्लीस। तो एक ही बात है, एक ही व्यक्ति के ये दोनों नाम हैं। आप हेराक्लेस कह सकते हो या हेराक्लीस कह सकते हो। हेराक्लेस को ग्रीक नायकों में सबसे महान तथा वीरों के देवता के रूप में जाना जाता है। ये उनका फोटो है, आप ये फोटो देख सकते हो। डेमेटर, इससे पर्सिफोन का जन्म हुआ था और पर्सिफोन को ऐसा माना जाता है कि पाताल की रानी या प्रकृति के देवी के रूप में इसकी पूजा की जाती है। किसकी? पर्सिफोन की। और ऐसा भी माना जाता है कि पर्सिफोन जब जवान हुई तो बहुत सुंदर थी, तो जियूस ने इसके साथ भी शारीरिक संबंध बनाए थे। ऐसा ग्रीक मान्यताओं में प्रचलन है। हेरा, हेरा के बारे में आपको बता चुका हूं कि ये जियूस की बड़ी बहन थी और जियूस ने इससे विवाह किया था। और इससे किस किस का जन्म हुआ था? एरेस का, एलिथिया का और हेबे का जन्म हुआ था। जियूस और हेरा के संबंध में कई कहानियां प्रचलित हैं। जियूस ने जब हेरा से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, तो हेरा ने इनकार कर दिया था। जियूस ने उसके साथ धोखा किया, यानी कोयल का रूप धारण किया और उसको अपने बस में कर लिया था। इस तरह से जियूस और हेरा की शादी हुई थी। लेटो, इससे आर्टेमिस और अपोलो का जन्म हुआ था। अपोलो को ग्रीक मान्यताओं में तीरंदाजी, संगीत, भविष्यवाणी, सूर्य और प्रकाश का देवता माना जाता है। अपोलो का नाम सारे लोग जानते हैं। भारत में अपोलो के नाम से कई हॉस्पिटल भी बने हुए हैं क्योंकि अपोलो की भारत में बहुत मान्यता है। ग्रीक देवी देवताओं के नाम बदल बदल कर हमारे देश में प्रचारित किए गए हैं। हम उनके असली नाम नहीं जानते हैं। मैं ऐसे कई राजाओं को बता सकता हूं जिन्हें आप अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन वो भारत के ही नहीं थे। आपको बचपन से उनके बारे में ये बताया गया है, इतिहास में उनके बारे में ये पढ़ाया जाता है कि ये भारत के राजा थे, लेकिन सच्चाई ये है कि वो भारत के थे ही नहीं। मेटिस, ग्रीक मान्यताओं के अनुसार मेटिस को परामर्श की देवी के रूप में पूजा जाता है। मेटिस से ही एथना का जन्म हुआ था। ग्रीक मान्यताओं में एथना को ज्ञान और दौलत की देवी के रूप में पूजा जाता है। एथना का प्रतीक जो चिन्ह है वो उल्लू है। एथना को ही भारत में लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। एथना के बारे में मैं अपने कई वीडियो में आपको बता चुका हूं। आप जो सामने फोटो देख रहे हो ये एथना की है और ये उल्लू उनका वाहन है या कहें उनका प्रतीक चिन्ह है। हमारे देश में जो लक्ष्मी कहें या महालक्ष्मी कहें, शुरुआत में जो पूजा होती थी वो गौतम बुद्ध की माँ की होती थी, लक्ष्मी के रूप में पूजा। फिर हमारे यहाँ सम्राट अशोक के शासनकाल के बाद ग्रीक आए, कुषाण आए, बहुत सारे आक्रमणकारी आए। तो ग्रीकों ने क्या किया
कि अपने देवी देवताओं को यहाँ के जो देवी देवता थे उनसे रिप्लेस कर दिया। मैं काफी सारे देवी देवताओं के आपको नाम बता सकता हूँ कि किन किन को किस किस से रिप्लेस किया। धीरे धीरे मैं सबकी जानकारी आपको दूंगा। और एथेना के बारे में मैं अपने पिछले कई वीडियो में आपको बता भी चुका हूं। सेमेले सेमेले से ही डायोनीसस का जन्म हुआ। ग्रीक मान्यताओं में डायोनीसस को वनस्पति और शराब का देवता माना जाता है। भारत में देवता सोम के समतुल्य डायोनीसस को मान्यता दी गई है। संभवतः भारत में डायोनीसस को देवता सोम के रूप में जाना जाता है। जब आप देवता सोम का इतिहास पढ़ेंगे, आप अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि सोम रस नाम की कोई चीज है। ये बिल्कुल गलत है। सोम नाम का एक राजा था जो कि गोरा था और वो काले लोगों से बहुत नफरत करता था। उसने अपने जमाने में असंख्य काले लोगों की हत्याएं की, चुन चुन के उनकी खाल तक उधेड़ लेता था वो। किसी वीडियो में जब मैं सोम के बारे में आपको पढ़ाऊंगा तब मैं आपको विस्तार से इसकी जानकारी दूंगा। और जब आप डायोनीसस का इतिहास पढ़ेंगे तो सेम यही कहानी वहां पर भी प्रचलित है। तो ये कहा जा सकता है कि डायोनीसस को भारत में देवता सोम के रूप में जाना जाता है। क्योंकि दोनों की कहानी में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, इसीलिए मैं कहता हूं जितने ग्रीक और ईरानी हैं उनके नाम बदल बदल कर उनकी कहानियां भारत में लिखी गई हैं। वही कहानियां हमारे दिमाग में ठूंस दी गई हैं, ये कह के कि ये भारत के वीर देवी देवता हैं, जबकि हम उनका इतिहास पढ़ते हैं तो हमें कुछ और ही मिलता है। थेमिस ग्रीक मान्यताओं के अनुसार थेमिस को कानून यानी कि न्याय की देवी के रूप में जाना जाता है। थेमिस जियूस की चाची थी। बाद में जियूस ने क्या किया था कि उसे अपनी पत्नी बना लिया था। जियूस ने अपनी चाची से विवाह किया, बहन से विवाह किया, बेटियों के साथ शारीरिक संबंध बनाए। इस तरह की कहानी है जियूस की। कमाल की कहानी है, आप लोगों को सुनने में मजा आ रहा होगा क्योंकि हमारा जो मन है ना ऐसी कहानियां सुनने में बहुत माहिर है। खैर मनाओ, मैंने बहुत सारी बातें इस वीडियो में शामिल नहीं की हैं क्योंकि उनमें ज्यादा ही अभद्रता थी, इसीलिए मैंने उन बातों को यहाँ पर शामिल नहीं किया है। बस ऐसी ही कहानियों से हमारा इतिहास भी भरा पड़ा है, या कहें कि हमारे ग्रंथ भी भरे पड़े हैं ऐसी ही कहानियों से। मैंने खुद पढ़ा है इसलिए मैं जानता हूँ, और जब पढ़ा तब आंखें खुली। और कुछ लोगों की आंखें पढ़ने के बाद भी बंद हैं, और ऐसे लोगों को जानते हो क्या कहा जाता है? बहुत ही शातिर लोग। क्योंकि वो ये जानते हैं कि ये काम गलत है फिर भी कह रहे हैं नहीं भाई ये सही है। और वो मुझसे भी ये अपेक्षा कर रहे हैं कि तुम भी कहो कि ये काम सही है। भाई मैं क्यों कहूं? क्योंकि जो गलत है वो गलत है। अगर मैं भी कोई काम कर रहा हूं और वो गलत है तो वो गलत है। अगर कहीं कोई बात लिखी है वो गलत है, पर चाहे किसी ने भी लिखी हो तो वो गलत ही है। आप उसको स्वीकार कर सकते हो, मैं उसको स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे पूर्वजों ने अगर कोई बात लिखी है और वो गलत है तो मैं उसको गलत ही कहूंगा। अगर कोई व्यक्ति मुझसे ये अपेक्षा कर रहा है कि नहीं तुम कहो कि ये बात सही है क्योंकि पूर्वज ने लिखी है, अरे तो क्या हुआ पूर्वज ने लिखी, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि पूर्वजों ने जो कर्म किए हैं उसका फल तो हमें भोगना पड़ेगा। पूर्वज तो नहीं आएंगे, वो तो मर गए। लेकिन कुछ लोग इसे स्वीकार करने से बचते हैं। खैर जो भी हो, आगे बात करते हैं। ग्रीक मान्यताओं के अनुसार जियूस की कई सारी पत्नियां थीं, जिसमें डायोन, यूरोपा, लेडा, गैनीमेड आदि का नाम प्रमुख है। और भी पत्नियां थीं। इनके अलावा जितनी मैंने यहाँ पे लिखी हैं, इनके अलावा और भी थीं। कई सारी अप्सराएं थीं। उनके दरबार में बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां थीं। पूरा दरबार उनका सुंदर लड़कियों से भरा हुआ था, जिन्हें अप्सराएं कहा जाता था। सेम यही कहानी जब हम इंद्र के बारे में पढ़ते हैं कि उनके दरबार में भी सुंदर सुंदर अप्सराएं थी। पढ़ते हैं, इतना तो आप लोगों ने सुना होगा, इंद्र की अप्सराएं, इंद्र की परियां, ये सारी कहानी आप लोगों ने सुनी होंगी। अब बात करते हैं जियूस के जन्म पर। ग्रीक कथाओं के अनुसार, मैंने यहाँ पे कथाओं लिखा है, इतिहास नहीं लिखा है, आप लोग इसको ध्यान रखें। ग्रीक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि 730 से 700 ईसा पूर्व के आसपास क्रोनोस ने क्या किया था कि अपने पिता यूरेनस की हत्या करके राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। अब ये क्रोनोस कौन था? ये जियूस का पिता था, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसने अपने पिता यूरेनस की हत्या करके राज सिंहासन पे अधिकार कर लिया और अपनी ही बहन रिया से विवाह कर लिया था। और रिया से ही हेस्टिया, डेमेटर, हेरा, हेड्स, पोसीडोन और जियूस का जन्म हुआ था। इतना आपको समझ में आ गया?
क्रोनोस के पिता यूरेनस और उसकी माता गाया ने भविष्यवाणी की थी कि तेरा पुत्र ही तेरी हत्या करके साम्राज्य पर अधिकार कर लेगा। इस भविष्यवाणी के बाद क्रोनोस ने क्या किया था, यानी कि ज्यूस के पिता ने क्या किया था कि अपने ही पुत्रों को पैदा होते ही जिंदा खाना शुरू कर दिया था। आप जो फोटो देख रहे हो इसमें देखिए, ये ज्यूस का पिता है जो कि एक बच्चे को खा रहा है। अब ऐसा क्यों किया था, आपके सामने कहानी लिखी हुई है, पढ़ सकते हो। ज्यूस के जो पिता था उसका नाम था क्रोनोस। उसने क्या किया था कि अपने पिता यूरेनस की हत्या करके साम्राज्य पे अधिकार कर लिया था। लेकिन उससे ही पहले उसके माता पिता ने ये भविष्यवाणी करी थी कि तेरा जो बेटा होगा वो तेरी हत्या करके तेरे साम्राज्य पे अधिकार कर लेगा। इसी बात से क्रोनोस डर गया था। क्रोनोस को लगा था कि अगर मेरा बेटा पैदा हो गया तो वो मेरी हत्या करेगा, तो जैसे ही वो पैदा हो उससे पहले ही मैं उसको जिंदा खा जाऊंगा। तो उसने जिंदा खाना शुरू कर दिया था। और संभवतः ऐसा मान सकते हो कि जो आदमखोर की कहानी है वो यहीं से शुरू होती है। हम लोग ये कहावतों में सुनते आए हैं कि आदमखोर व्यक्ति है, यानी कि आदमियों को खाने वाला व्यक्ति है, बच्चों को खाने वाला व्यक्ति है। हमारे यहाँ पे जितनी भी कथा कहानियां प्रचलित हैं जो आज, उन कथा कहानियों का, अधिकतर कथा कहानियों का जो संबंध है वो ग्रीक और ईरान से बहुत है। बस हमें समझने की जरूरत है। जब जियूस रिया के गर्भ में था, यानी अपनी माँ के पेट में था, तब वह क्रोनोस को छोड़कर चली गई थी। क्यों? क्योंकि रिया को यह मालूम था कि अगर कुछ पैदा हुआ, अगर बेटा पैदा हुआ तो जो उसका पिता है क्रोनोस वो उसको खा जाएगा, अगर बेटी पैदा हुई तो वो जिंदा बच जाएगी। इसीलिए रिया ने क्या किया था कि क्रोनोस को वो छोड़ के चली गई थी। वो क्रेते की एक गुफा, आप जो सामने जो देख रहे हो इसी का नाम है क्रेते की गुफा। तो इसी गुफा में जियूस को जन्म दिया था किसने? रिया ने। इसके बाद जियूस को क्या किया था कि एड्रास्टिया, ईडा और मेलिसियस नाम की अप्सराओं को दे दिया गया था, जिन्होंने क्या किया था कि जियूस को अमल्थिया नाम की एक बकरी का दूध पिलाकर बड़ा किया था। जियूस के जन्म पर ग्रीक में कई मान्यताएं प्रचलित हैं, जिन पर अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। जो इतिहासकार जियूस के समर्थक हैं उन्होंने अपने अनुसार जियूस का इतिहास लिखा है। जो इतिहासकार जियूस के समर्थक नहीं हैं उन्होंने जो इतिहास लिखा है जियूस का वो अपने अनुसार लिखा है। इस तरह से जो जियूस का इतिहास है वो कई अलग अलग आपको मिलेगा। यहाँ कुछ मिलेगा, वहां कुछ मिलेगा, वहां कुछ मिलेगा। अब बात करते हैं जियूस की सत्ता प्राप्ति के बारे में कि जियूस ने कैसे सत्ता प्राप्त की थी। जियूस के नेतृत्व में ओलंपियनों और क्रोनस के नेतृत्व में टाइटन्स के मध्य सर्वश्रेष्ठ राजा बनने को लेकर युद्ध हुआ, जो लगभग 10 वर्ष तक चला था। तो यहाँ पर मैं पहले आपको समझा देता हूं कि ओलंपियन कौन थे और टाइटन्स कौन थे। ओलंपियन, ग्रीक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो ओलंपियन की जो संख्या थी वो 12 थी और इन्हें ग्रीक धर्म का प्रमुख देवता माना जाता है। और इनमें ज्यूस, पोसिडोन, हेरा, डेमेटर, एफ्रोडाइट, एथेना, आर्टेमिस, अपोलो, एटिस, हेफेस्टस, हर्मीस, हेस्टिया आदि का नाम प्रमुख है। अब जानते हैं कि टाइटन्स कौन थे। ग्रीक कथाओं के अनुसार टाइटन्स को ऐसा माना जाता है कि पूर्व ओलंपियन देवता थे। माता गाया यानी पृथ्वी, पिता यूरेनस यानी स्काई के ये 12 बच्चे थे, जिसमें 6 पुरुष क्रोनस, ओसनस, कोपस, क्रियस, हाइप्रियन, इपिटस ये थे। 6 महिला थी, थिया, रिया, थेमिस, मेम्नोसिन, फोएबे और टेथिस। ये 6 महिला थी और 6 पुरुष थे। आपको ध्यान रखना है कि 12 ओलंपियन थे और 12 ही टाइटन्स थे। इन्हीं के बीच में ये युद्ध हुआ था। और युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि सर्वश्रेष्ठ राजा बनने के लिए ये युद्ध हुआ था। और आप कह सकते हो कि ये घर घर का युद्ध था, बाहर का इसमें कोई शामिल नहीं था। टाइटन्स में जिनके यहाँ पे जो नाम आपको लिखे हुए हैं, एक तो उनके खुद के पिता थे और उनके चाचा, ऐसे ही लोग थे। और यहाँ पर ओलंपियन में खुद जियूस थे और उनके भाई बहन थे। तो कह सकते हो कि घर घर की ये लड़ाई थी राजा बनने को लेकर। और इस युद्ध में अंततः जीत किसकी हुई थी? जियूस की हुई थी। और इस तरह से जियूस पूरे संसार का राजा बन जाता है। परंतु कुछ समय बाद ही उसे टाइफोन नाम के एक राक्षस के द्वारा चुनौती दी जाती है। टाइफोन एक विशाल सांपों वाला राक्षस था जो संसार का सर्वश्रेष्ठ राजा बनने के लिए जियूस को चुनौती देता है।
ज्यूस जब माउंट ओलिंप पर शासन कर रहा था, तब उसने मानव जाति का सफाया करने का फैसला किया था। तभी उसके दिमाग में एक प्रश्न आया था कि क्यों ना सारे जो मनुष्य हैं उनको ही मार दिया जाए। और उसने क्या किया था कि अपने भाई पोसिडॉन के साथ मिलकर सभी मानवों की हत्या कर डाली थी। केवल ड्यूकालियन और पिरहा ही शेष बचे थे। इस दौरान जियूस ने क्या किया था कि कई शहरों और कई किलों को नष्ट कर दिया था। भारत में जब हम इंद्र का इतिहास पढ़ते हैं तो उन्हें भी पुरंदर कहा जाता है, यानी शहरों और किलों को नष्ट करने वाला। और जियूस को भी शहरों और किलों को नष्ट करने वाला कहा जाता है। ग्रीक मान्यताओं के अनुसार जियूस एक कट्टर देवताओं का राजा था। अब बात करते हैं जियूस और अन्य देवताओं के बारे में। जियूस को रोमन देवता जुपिटर के रूप में भी जाना जाता है। अभी मैं इनकी आगे बात करूंगा। बौद्ध धर्म की महायान शाखा में जियूस को वजीर पाणी के रूप में जाना जाता है। देखिए, वज्र पाणी, वज्र जो शब्द है वो संस्कृत का है और वजीर पाणी ये पाली का है। इसको आपको ध्यान रखना है। हिंदू धर्म में जियूस को इंद्र के रूप में जाना जाता है। इंद्र और जियूस में बहुत सी समानताएं भी हैं। कुछ लोग ये कहेंगे कि जियूस अलग हैं और इंद्र अलग हैं। शायद आपकी नजर में अलग होंगे, लेकिन मेरी नजर में एक ही व्यक्ति हैं। मैंने कई सारी किताबों का अध्ययन करके ये निष्कर्ष निकाला है। मैं तुक्का नहीं मार रहा हूं। आपकी नजर में तुक्का होगा ये, लेकिन मेरी नजर में नहीं है। फर्क है वो है सिर्फ भाषा का। जितनी भी आज हमारे देश में कहानियां प्रचलित हैं, उनकी जो कहानी प्रचलित है वही जो सेम कहानी है वो ग्रीक मान्यताओं में प्रचलित है, या कहें कि ग्रीक देवी देवताओं से मेल खाती है, ईरानी देवी देवताओं से मेल खाती है। अब यहाँ पे बात करते हैं रोमन देवता जुपिटर के इतिहास पर। जुपिटर का अर्थ है कि हे पिता, आकाश के भगवान। इसको आपको ध्यान रखना है। और जुपिटर को इंडो यूरोपीय देवता का दर्जा भी दिया जाता है। जुपिटर को देवताओं का राजा, आकाश का देवता और बिजली के देवता के रूप में माना जाता है। और यही जीउस को माना जाता है और यही इंद्र को माना जाता है। आकाश के देवता, देवताओं का राजा, बिजली का या वर्षा का देवता। जुपिटर के जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? वज्र, ईगल, ओक का पेड़। और जीउस के जो प्रतीक चिन्ह क्या थे, मैंने आपको बताया था कि ध्यान रखना, वज्र, ईगल यानी ओक, ओक का पेड़। अब आपको समझ में आया कि व्यक्ति एक ही है, अलग अलग भाषाओं में उसके अलग अलग नाम है और उसकी अलग अलग स्टोरी बनाई गई है। रोमन साम्राज्य में जो जियूस की स्टोरी मिलती है वो इस तरह की मिलती है। जुपिटर के लिए गुरुवार का दिन सबसे पवित्र माना जाता है और जियूस के लिए कौन सा दिन माना जाता था? बृहस्पतिवार का दिन पवित्र माना जाता था। अब आप बताइए कि गुरुवार और बृहस्पतिवार अलग अलग होता है क्या? एक ही दिन के ये अलग अलग नाम है। ये जो आप फोटो देख रहे हो ये किसकी फोटो है? ये जियूस की फोटो है, हाथ में वज्र लिए खड़े हुए हैं। और ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये जुपिटर की फोटो है। व्यक्ति एक ही है, अलग अलग नहीं है। आप जियूस के इतिहास को पढ़ना, फिर वहां पे आपको कई सारी फोटोज आपको देखने को मिलेंगी जियूस की। मैंने आपको जब यवन राजाओं का इतिहास पढ़ाया था तब कई सिक्कों पर जियूस की इसी तरह की मैंने फोटो दिखाई थी, आपको याद होगा। ये जियूस की ही फोटो है। जियूस का है या जुपिटर का है, व्यक्ति एक ही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बस भाषा का फर्क है, भाषाओं में थोड़ी सी कहानी चेंज हो जाती है। लोगों को लगता है कि नहीं ये व्यक्ति अलग है, ये व्यक्ति अलग है, व्यक्ति एक ही है। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंद्र के इतिहास पर। नाम: आकाश का देवता, वर्षा का देवता, स्वर्ग का राजा, देवताओं का राजा और देवराज। इंद्र के और भी नाम मिलते हैं, लेकिन जो प्रमुख नाम है उनकी यहाँ पर मैं बात कर रहा हूं। और यही नाम किसके हैं? जियूस के हैं और यही जुपिटर के हैं, क्योंकि जियूस को भी आकाश का देवता, वर्षा का देवता, देवताओं का राजा आदि कहा जाता है। ये जो फोटो देख रहे हो ये इंद्रदेव की फोटो है। ये असली वाली फोटो नहीं है, ये सिर्फ पेंट की गई फोटो है, ये असली नहीं है। इंद्र का प्रतीक जो चिन्ह है वो क्या है? वो है वज्र, जो जियूस और जुपिटर दोनों से मेल खाता है। इंद्र के बारे में आप कहानियां पढ़ेंगे, जियूस के बारे में पढ़ेंगे और जुपिटर के बारे में पढ़ेंगे तो इनमें आपको ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा। फर्क है तो वो है सिर्फ भाषा का। इंद्र की जो कहानी मिलती है और इंद्र के संबंध में जो कहानियां हमारे देश में प्रचलित हैं, आप उन कहानियों को ध्यान से सुनें और समझें। इंद्र हमारे यहाँ जिसको कहा गया है वो कोई भारतीय राजा नहीं है बल्कि एक ग्रीक राजा था। और मैं मानता हूं कि जियूस को ही इंद्र कहा गया है।
इनमें बहुत सी समानताएं हैं। उधर हम देखते हैं कि ज्यूस की कई सारी रानियां हैं, अप्सराएं हैं, और इधर हम इंद्र के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इनकी भी बहुत सी अप्सराएं हैं, दरबार भरे पड़े हैं। आप लोगों ने इतना तो सुना होगा। ऐसी ही कहानियों से आप इनका इतिहास समझ सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म में ज्यूस के स्थान पर। ज्यूस की जो पूजा है वो बौद्ध धर्म में भी होती है, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बौद्ध धर्म की महायान शाखा में ज्यूस को वजीर पाणी, देखिए यहाँ पर वज्र पाणी मैंने नहीं लिखा है, वजीर पाणी लिखा है, लेकिन वज्र पाणी भी आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी पहले बोधिसत्व के रूप में दिखाया जाता है। किसको? ज्यूस को, जो भगवान बुद्ध के रक्षक हैं। वजीर पाणी को भगवान बुद्ध की शक्ति के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। इसको आपको अच्छे से समझना है। ये जो आप फोटो देख रहे हो, इसमें जो आपको मूर्ति दिखाई दे रही है, आगे तो ये बुद्ध बैठे हुए हैं और उनके पीछे एक नंगा आदमी खड़ा हुआ है, हाथ में एक हथियार लिए है, और उस हथियार का नाम है वज्र, और उस व्यक्ति का नाम है ज्यूस। आपको ध्यान रखना है, ज्यूस बुद्ध की रक्षा कर रहे हैं, रक्षक हैं। हमारे देश में ये कहानियां कब प्रचलित हुई, ये भी एक प्रश्न है। जैसा कि सम्राट अशोक के बाद हमारे यहाँ काफी आक्रमणकारी आए, जिसमें ग्रीक भी थे। जब यहाँ आए, कुछ ग्रीक राजाओं ने बौद्ध धर्म कबूल कर लिया था, और फिर हुआ क्या कि कुछ बौद्ध धर्म के देवी देवता और कुछ ग्रीक देवी देवताओं को मिला के एक नया धर्म, जिसे ग्रीको बुद्धिज्म के नाम से जाना जाता था, वो कुछ राजाओं ने चलाया। उसी की ये फोटो है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ज्यूस को बुद्ध से श्रेष्ठ नहीं दिखाया गया, ये ध्यान देने वाली बात है। रक्षक के रूप में दिखाया गया, एक बोधिसत्व के रूप में दिखाया गया है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा में वज्रपाणी के संबंध में कई सारी कहानियां मैंने देखी हैं। उन कहानियों को देख के आप ये समझ सकते हो कि ज्यूस का जो इतिहास है और वज्रपाणी का जो इतिहास है, या कहें इंद्र का जो इतिहास है या जुपिटर का जो इतिहास है, उसमें कुछ भी फर्क नहीं है। व्यक्ति एक ही है, उसी को अलग अलग रूपों में दिखाया जाता है। वज्रपाणी कहें या वजीर पाणी कहें, एक ही बात है। को भगवान बुद्ध के 3 सुरक्षात्मक बोधिसत्वों के रूप में भी दिखाया जाता है। वजीर पाणी को मानव रूप में अपने दाहिने हाथ में वज्र पकड़े हुए दिखाया जाता है। बिल्कुल सही है। और ये व्यक्ति जो खड़ा हुआ है, दाहिने हाथ में क्या पकड़े हुए हैं? एक हथियार, और उस हथियार का नाम है वज्र। अब आपको समझ में आ गया कि जिसे बौद्ध धर्म में वज्रपाणी कहा जाता है, वो कौन है। पहले आप देवताओं को समझो, उनके संबंध में जो कहानियां प्रचलित है समाज में, उन कहानियों को समझो, तब आप देवताओं के बारे में समझ पाओगे। कहानियों से आप इतिहास को नहीं जान सकते हो, लेकिन एक चीज आप जान सकते हो कि इस कहानी से इसका क्या संबंध है, ये आप जान सकते हो। कहानी से इतिहास नहीं जान सकते। और यहाँ पे आपको ये भी ध्यान देना है कि कई वीडियोस में, मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको कई ऐसी मूर्तियां दिखाई थी, जो मूर्तियां खुद ग्रीक राजाओं ने, कुषाण राजाओं ने बनवाई थी, जिनमें बुद्ध के आगे ब्रह्मा और इंद्र हाथ जोड़कर खड़े हैं। जब मैंने उनको दिखाया तो काफी सारे लोगों ने कमेंट किया और उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। और उसमें जानते हो क्या कहा? उन्होंने कहा कि बुद्धिस्ट राजाओं ने हिंदू धर्म के देवी देवताओं को अपमानित करने के लिए ऐसा किया है, यानी ऐसी मूर्तियां बनाई हैं। तो उनको मैं इसी वीडियो में जवाब दे देता हूं। उनके लिए बस मैं इतना ही कहूंगा, आप लोगों को पढ़ने की जरूरत है। आप जो बात बोल रहे हो कि बौद्ध धर्म को मानने वाले राजाओं ने हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए ऐसी मूर्तियां बनाई थी, जिन राजाओं के बारे में आप बातें कर रहे हो, वो राजा कोई और नहीं थे, तुम्हारे पूर्वज थे, और वो बुद्ध के ही अनुयायी थे, किसी और के नहीं। वजीर पाणी को कभी कभी एक सिर और 4 हाथों के साथ भी दिखाया जाता है, जिसे बौद्ध धर्म की महायान शाखा में नीलांबर वजीर पाणी भी कहा जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है, उसमें वज्र पाणी के संबंध में कई कहानियां प्रचलित हैं, और उन कई कहानियों में से ऐसी कहानियां हैं कि जो ज्यूस से मैच खाती हैं सीधी सीधी। मंजूश्री को सभी बुद्धों, यानी कि जो 28 बुद्ध थे, उनके गुणों का प्रतीक माना जाता है। और मंजूश्री के जो नाम मिलते हैं, एक नाम मिलता है राजकुमार मंजूश्री और एक नाम मिलता है मंजू घोष, ये आपको ध्यान रखना है। अवलोकितेश्वर को सभी बुद्धों, यानी कि जो 28 बुद्ध थे, उनकी करुणा का प्रतीक माना जाता है।
अवलोकितेश्वर को कभी कभी पद्म पाणि के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अवलोकितेश्वर के बारे में मैं आपको किसी आगे आने वाले वीडियो में विस्तार से जानकारी उनके बारे में दूंगा, क्योंकि इनके बारे में जानकारी देना बहुत जरूरी है। ज्यूस को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे ग्रीक में ज्यूस, रोमन में जुपिटर और पाली में वजीरपाणी। यहाँ पर वज्रपाणी लिख गया है, टाइपिंग में गलती हो गई है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और संस्कृत में इंद्र। एक ही व्यक्ति है और इतने सारे उसके नाम हैं। आओ आपको फोटो दिखाता हूँ कुछ। आप जो फोटो देख रहे हो इसमें ये बुद्ध खड़े हुए हैं, उनके पीछे एक बॉडी बिल्डर टाइप का आदमी खड़ा है, आपको दिखाई दे रहा है, और दाढ़ी है, घुंघराले बाल हैं। इसका नाम मैंने अभी क्या बताया था, ज्यूस नाम है इसका। इसी को वज्रपाणी नाम से भी जाना जाता है। आया आपको समझ में? और ये जो मूर्तियां हैं, ना मैंने बनवाई हैं ना आपने बनवाई हैं, ये मूर्तियां उन्हीं ग्रीक राजाओं ने बनवाई हैं जो ज्यूस के अनुयायी थे। आज उन्हीं के वंशज ये कहते हैं कि बुद्ध को मानने वाले राजाओं ने हिंदू धर्म को अपमानित करने के लिए ऐसी मूर्तियां बनवाई हैं। पहले तो आप अपना इतिहास पढ़िए, इसके बाद जो ज्ञान है वो दीजिए। आप ये जो मूर्ति देख रहे हो, इसमें जो व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, इसका नाम है मंजूश्री और वास्तविक नाम है मंजू घोष। इन्हें सभी बौद्धों के गुणों का प्रतीक माना जाता है, मंजू घोष को। और ये जो फोटो आप देख रहे हो, ये अवलोकितेश्वरा यानी पद्म पाणि की मूर्ति है। और पद्म पाणि को सभी बुद्धों यानी कि जितने बुद्ध हुए उनकी करुणा का प्रतीक माना जाता है, और इन्हें ही अर्धनारीश्वर के रूप में भी जाना जाता है। ये मैं बौद्ध धर्म की महायान शाखा की बात कर रहा हूँ। आज भी भारत में इनकी मूर्तियां मिलती हैं, इतिहास में भी इनको पढ़ाया जाता है। अवलोकितेश्वरा के 108 नाम हैं। अवलोकितेश्वरा के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जानना चाहिए सबको। हिंदू धर्म में इनकी पूजा होती है, भारत के कई मंदिरों में इनकी मूर्तियां हैं। और जो लोग ऐसा समझते हैं कि बुद्ध तो एक साधारण व्यक्ति थे, तो ये उनकी सिर्फ सोच है। जिन देवी देवताओं को आप सर्वश्रेष्ठ मानते हो, कभी मंदिरों में जाना, उन्हीं देवी देवताओं के सिर पे, माथे पे बुद्ध बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं ये खुद आप पता करना, मैं नहीं बताऊंगा आपको। जब व्यक्ति अहंकार में डूबा होता है तो वो सच्चाई को नकारता है, और आप लोग अहंकार में डूबे हुए हो, इसलिए सच्चाई को स्वीकार करने से बचते हो। आप जिस व्यक्ति का विरोध करते हो, आपके पूर्वज उसी व्यक्ति की पूजा करते थे। करते तो आप लोग भी हो उसी की पूजा, बस नाम बदल रखा है कहीं, क्योंकि आपका अहंकार आपको स्वीकार नहीं करने देता है। आजकल धर्म को धंधा बना दिया गया है, और जब धर्म धंधा बन जाता है तब उसमें कई कहानियां और जोड़नी पड़ती हैं ताकि लोगों के दिमाग के साथ खेला जा सके। मैंने अपने एक वीडियो में आपसे कहा था कि ये जो घटनाएं हैं ये बुद्ध के बाद की हैं, तो कुछ लोगों ने कमेंट करके मुझसे ये कहा था कि आपका मतलब है कि बुद्ध से ही पढ़ाई लिखाई चालू हुई है, पहले आदमी थे ही नहीं। ये आप नहीं, आपका अहंकार बोल रहा है। ये मैंने ऐसा नहीं कहा था, ये आपकी सोच है ऐसी, क्योंकि जितने आप लोग जो बुद्ध के बारे में जानते हो वो पूरा सच नहीं है। यही तो कमी है कि बुद्ध को जिस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए था इतिहास में, उन्हें उस तरह से पढ़ाया नहीं गया है। बुद्ध को पूरी दुनिया ने स्वीकार किया, भारत ने भी स्वीकार किया, लेकिन कुछ ज्ञानी लोग हैं, उनकी नजर में बुद्ध एक बेकार व्यक्ति। उनकी नजर में सर्वश्रेष्ठ कौन है? बुद्ध के चेले चपाटे, उन्हीं की वो पूजा करते हैं, और ऊपर से ये कहते हैं बुद्ध को कौन सा ज्ञान था? कोई ज्ञान नहीं था। बस आपको इतना ही बताना चाहूंगा कि जिनकी आप पूजा कर रहे हो वो कोई और नहीं, बुद्ध के ही चेले चपाटे हैं वो। किसी भी बड़े मंदिर में चले जाना, वहां जो मूर्तियां लगी होंगी उनमें जाके देख लेना, वहां भी तुम्हें बुद्ध के चेले चपाटे ही मिलेंगे, या हो सकता है खुद बुद्ध ही बैठे मिले। मैंने एक वीडियो में कहा था कि आज भी भारत में बुद्ध की ही पूजा हो रही है, क्योंकि मैं इस बात को जानता हूँ, आप लोग भी जानते हो, लेकिन बस स्वीकार नहीं करते हो। तो इस वीडियो में ज्यादा बात नहीं करूंगा। अगर ज्यूस के संबंध में आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।